कैरेस्टाइज का ही हीट प्रोटेक्टिंग क्रीम लगाने वाली हूँ। सो जरा सा चाहिए, लाइक बड़ी से 1 पम्प। और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये हेयर को कर्ल करने के लिए, बट इसमें यह है कि साथ में ही बाल ड्राई होते रहते हैं और फिर कर्ल भी होते रहते हैं, तो वो वाला टाइम बच जाता है। नहीं तो पहले ड्राई करो फिर कर्ल करो। और मुझे आज एक पार्टी में भी जाना था, तो मैंने कहा आज एक वीडियो बना ही देती हूँ ताकि फटाफट पता लगे आपको कि ये डायसन का एयर रैप आखिर है क्या। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है टू बी ऑनेस्ट, आपको इसमें हैंड्स ऑन चाहिए, टाइम लग सकता है इसको कि कैसे यूज़ करना है, पर एक बार आपको उसकी ट्रिक आ जाए ना, फिर तो यू कैन ग्लैम अप एनी डे। तो बस मैं थोड़ा सा इसको ड्राई करूँगी। ड्राई करने के लिए इसमें खाली ऐसे बटन है पीछे। सो ये हीटिंग की सेटिंग्स है, तो आप मैंने हाईएस्ट हीटिंग पे रखा हुआ है, और ये स्पीड है, ये वाला बटन यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे हीटिंग है कि कितना आपको हीटिंग चाहिए। मैंने दोनों एकदम हाई पे किया हुआ है। थोड़ा सा नॉइजी है टू बी ऑनेस्ट, बट चला लूँगा। और मुझे बाल ज़्यादा नहीं सुखाने थे, तो बेसिकली खाली क्राउन के अंदर ना, मैंने क्राउन पे ऊपर जरा से बाल सुखा लिए। अब मैं क्विकली इसको कॉम्ब कर लूँगी हल्का सा। आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जब टैंगल्ड होते हैं ना बाल, तो फिर ज़्यादा टूटते हैं, तो बेटर है कि आप थोड़ा सा उसको पहले सही कर लें। मैं अब हेयर को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लूँगी। काफ़ी इजी है इसको निकालना, जस्ट दिस क्लिक अनलॉक। और अब इसमें मेरे को कर्ल करने हैं इस तरफ जाने वाले, तो मैं इसको पहले ये वाला सेटिंग करके तो जैसा कि आपने देखा ये नॉइजी है और आपको थोड़ा सा इसको मेहनत लगती है, बट एक बार आपका हैंड्स ऑन हो गया ना, फिर बन जाए। तो आई काउंट टिल 20 क्योंकि मेरे बाल थोड़े थिक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसकी जो सेटिंग है वो मैं कूल एयर पे कर देती हूँ। और कूल एयर पे करना सेटिंग बहुत ज़रूरी है। सो ये देखो कितना क्यूट सा कर्ल होता है। तो जब आप कर्ल करते हैं तो आप इसको ऑन करके छोड़ देते हैं। जब आपको कूल करना है तो इसी बटन को ऊपर की तरफ पुश करके रखना है। तो ये कूल एयर है, तो कूल एयर आ गई है ताकि लॉकिंग हो जाएगा फिर। और ये छोड़ के गर्म हवा। मेरा क्यूट सा एक कर्ल हो गया है तैयार। और यही प्रोसेस मैं पूरे बालों पे करूँगी। जाओ बेबी, लुक एट द कर्ल। अब बस ऐसे एक एक चंक उठाना है, बालों को इन करना है, और ये अपने आप ही जा 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 है ना इजी। इसमें हेयर की जो टेक्सचर सेटिंग है वो काफ़ी सही से होनी चाहिए। मतलब आपके बाल जैसे मैं तो पहले मेकअप कर लेती हूँ और इसको मैं अपने हेयर को टाई करके रख देती हूँ, फिर ड्रायर कुछ ज़्यादा नहीं करती, हार्डली 2 मिनट्स आपको ड्रायर करना है, फिर आप ये कलर यूज़ करो तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। पता नहीं अब आपको कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट कर्ल्स एकदम हॉट और एकदम क्या बोलते हैं टाइट हुए हैं, तो इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छे से कर्ल होता है। क्योंकि अगर बाल एकदम ड्राई होंगे ना तो ये ऊपर नहीं जाएंगे, जैसे अभी ऊपर जा रहे हैं ना, जैसे जैसे बाल अगर सूख जाएंगे तो फिर वो ऊपर जाने में प्रॉब्लम होती है, लाइक सक्शन इनका कम हो जाता है। तो अगर वेट रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो देखो अगर थोड़े से भी बाल रहता है ना तो ये अच्छे से जाता है। I love this Dyson।
कुछ नहीं करना आपको, बस इसको ऐसे करके रखना है। 10 सेकेंड तक काउंट करो और फिर ये बटन को ज़रा सा ऊपर कर दो ताकि कूल हो जाए सेटिंग। और फिर 1 2 3 4 5 कड़ा बंद और आपके कर्ल्स रेडी। ये बहुत इजी है, पर YouTube पे किसी ने नहीं बताया कि ठंडी जो इसकी कोल्ड सेटिंग है वो खाली ऐसे बटन प्रेस करते ही हो जाती है। ये बाद में मैंने खुद ही ने अपना यूज़ कर करके ना, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट ईयर से ऊपर हो गया मुझे ये यूज़ करते हुए, तो तब तक कुछ ऐसे खास वीडियो थे ही नहीं कि इसकी सेटिंग करनी कैसे। बट ये गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है कान के पास में, तो बी केयरफुल। जलता नहीं है पर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। और जब आप इसको ऐसे फुल करते हो ना, तो यू कैन एक्चुअली सी कि कितने अच्छे से कर्ल हो रहा है। आई लव इट, बाल बहुत शाइनी और अच्छे लगते हैं। ये देखो, हाउ इज इट, मस्त है ना? सच बताना कमेंट करके मुझे कि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को कैमरे में करते हुए कर्ल कर रही हूँ, कैसे लग रहा है ना? बढ़िया। सो वन साइड इज डन। हेयर्स का टेक्सचर बहुत ही व्हाट यू कैन से ठीक है, तो मैं पहले इसको हेयर स्प्रे कर दूंगी बिफोर मैं दूसरी तरफ के हेयर करूं। और आई मेक श्योर कि मैं जो इसका जब भी मैं हेयर स्प्रे कर रही हूँ ना, मैं इसको जेंटली बस ज़रा सा स्प्रे कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं ज़्यादा हेयर स्प्रे करती हूँ तो हेयर स्प्रे के वजन से बाल और बाद में स्ट्रेट हो जाते हैं। पहले ही मेरे कर्ल्स मेरे बेबीज़ की तरह, मतलब छोटे छोटे, मैं इनको ऐसे संभाल के रखती हूँ। और फिर अगर ये ज़रा सा भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए ना तो बस। Isn't it awesome? देखो इसलिए लाई थी मल्टीविटामिन। ओके, अब मेरे को इसका चेंज करना है बिकॉज ये हेयर पूरे इस तरफ जा रहे हैं, ये वाले इस तरफ जाने चाहिए। सो सिंपली इसकी बारी अब। तो सेम प्रोसेस है और बहुत इजी है। लाइक ये वाला इस डायरेक्शन वाले करने हैं जो इसका अटैचमेंट है, और इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले अटैचमेंट के साथ करना है। इट्स वेरी इजी प्रोसेस। सबसे अच्छी बात है कि इसमें हेयर डैमेज नहीं होते जो आपके कर्लर और रोलर्स वगैरह में होते हैं, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसलिए नहीं गुड। आप मुझसे आप ऑलरेडी गूगल करके डायसन की टेक्नोलॉजी के बारे में देख सकते हैं। इट्स एयर रैप। एंड सच बताओ, बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करके गलत रिव्यूज डालते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो यार पहले इसको देख तो लो कि आपको यूज़ कैसे करना है ना, देन ओनली मेक अ रिव्यू। आप इसको अगर गलत तरीके से यूज़ करोगे, जैसे कि गलत तरीके के कहने का मतलब है आपने इसको एकदम ही हॉट पहले आपने इसको कर लिया कल, फिर आपने इसको लॉक करने के लिए कोल्ड की सेटिंग्स पे 5 सेकंड नहीं चलाया, तो उसमें यार डायसन की गलती नहीं है। एंड ट्रस्ट में जब ये नया नया आया था ना, मैं डर गई थी इसके रिव्यूज़ देख के। मैंने कहा यार मेरे को नहीं लेना, बट आशीष ने मुझे मदर्स डे पे गिफ्ट किया था, सरप्राइज दिया था, क्योंकि मैं खुद तो खरीदती ही नहीं, इसके रिव्यूज़ इतने गंदे थे तब। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग। जब भी कोल्ड सेटिंग पे थोड़ा सा चला लो, फिर बंद कर दो, और फिर इसका मैजिक देखो। लुक एट दिस। एक बार सैलून में जाके अगर हम हेयर कराते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में तो लिटरली $100 120 अगर अच्छी हेयर स्टाइल करा लो इतने पैसे लग जाते हैं, 120 तक पैसे लग जाते हैं। एंड दिस इज लाइक व्हेन आशीष ने जब मुझे दिया था 1 साल पहले, इसमें $900 का पूरा किट था, जिसमें ड्रायर भी था और कर्लर्स भी थे। कर्लर्स भी इसमें 2 तरह के हैं, 2 तरह के आपका स्ट्रेटनिंग करने के लिए है, थोड़ा सा लाइक यू नो अगर आपको फ्लफी करने बाल तो उसके अलग अलग अटैचमेंट्स हैं, और वो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो लाइक यू नो आई थिंक इट्स वर्थ इट। अगर ये सोच के ले लेना कि आपने अगर 10 बार प्रोफेशनल हेयर स्टाइल कहीं से बनवा ली ना, इतने में ये मशीन आ गई। इसका पता है क्या,
इट्स अ ओल्ड वन, जो अभी नए आए हैं ना, उसकी जो ये वॉन्ड है ये वाली, इट्स क्वाइट लॉन्ग, तो वो लॉन्ग हेयर के लिए है। पर जब आशीष ने मुझे गिफ्ट किया था ना, तब वो आता नहीं था, मतलब इट वॉज द फर्स्ट वन। तो मैं देखूँगी अगर मुझे कहीं से जिसके वॉन्ड मिल जाते हैं ना लंबे वाले, तो मैं वो ले लूँगी, क्योंकि अगर आपके हेयर लॉन्ग है ना, तो उस तरह से ऊपर से ना 1 इंच तक के बाल मुश्किल से कर्ल होता है। तो अगर वो लॉन्ग रहेगा तो बिल्कुल ही प्रोफेशनल फिनिश वाले कर्ल आएंगे, यू नो व्हाट आई मीन। तो अगर आप अभी लेते हो ना ये वाला डायसन का एयररैप, तो फिर इसके अंदर वो लॉन्ग वाली अटैचमेंट है, इससे 1 इंच ऊपर है वो। अब मैं यहाँ पे भी स्प्रे कर दूँगी। So all done. Now time for do the spray this side, and then you can play with it. If you want, you can comb a little bit. So like अगर आपको थोड़े से स्मूथ लुक, अगर आपको स्मूथ लुक पसंद है तो आप हल्का सा कोम भी कर सकते हो। आई लाइक इट दिस वे, क्योंकि मेरे हेयर थिक है, तो क्योंकि थोड़े टाइम में ही अपने आप ही मेरे बाल स्ट्रेट होने लगते हैं, तो इसीलिए आई लाइक इट दिस वे। बाकी आपकी मर्जी है। So this is it. I am all done and it took me like 35 minutes you can say, और 35 minutes में मैंने बिल्कुल सलून स्टाइल बाल कर लिए हैं। 35 मिनट्स में मैंने वीडियो भी बनाया प्लस मैंने बाल किए हैं। तो अगर जब मैं शावर लेके और अगर मैं बालों को टाइट करके अगर खुद करना चाहूँ तो 20 मिनट्स में भी हो सकता है। तो गाइज मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन माय लुक, व्हाट आर योर थॉट्स कि कैसे लग रहे हैं बाल और इज़ इट वर्थ इट और नॉट। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जब आपने पूरा वीडियो देख लिया उसके बाद। सो दिस इज़ ऑल डन। और इसका बैग बहुत सुंदर है लेदर का, इट्स वेरी लग्जरी बैग जिसके अंदर ये आता है पूरा डायसन का एयर है। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है ट्रैवलिंग के लिए उनको एक पाउच वगैरह कुछ तो देना चाहिए ना यार। बंदा अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहा है तो क्या प्लास्टिक में लपेट के लेके जाए, क्योंकि इतने बड़े कंटेनर को बैग में डालना टू टफ। सो 2 नेगेटिव थे इसके। एक तो इसका बॉक्स है अच्छा है, बट वी नीड अ एक्स्ट्रा वन, यू नो, जस्ट इन केस यू ट्रैवलिंग। एंड द सेकेंड वन कि वो तो ऑलरेडी फिक्स हो गया है कि जो वॉन्ड का जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा था कि लॉन्ग हेयर वालों के लिए और अच्छा ब्लो आउट लुक आ सके। तो आई थिंक अब अगर आप अभी लेते हो तो उसमें वो बड़े वाले ही अटैचमेंट्स हैं। सो आज मैं एक पार्टी में जाने वाली हूँ और मैं पार्टी के जाने के बाद भी आपको आके अपना लुक बताऊंगी कि बहुत सारा डांस वगैरह करने के बाद भी कितनी देर तक मेरे कर्ल्स रहते हैं, वो कैसा लुक लगता है। सो मिलते हैं आपको कुछ घंटों के बाद। सो आई एम बैक एट होम और जैसा कि आपको भी दिखाई दे रहे हैं मेरे कर्ल्स बिल्कुल लाइक काफ़ी लूज़ हो गए, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्प्रे नहीं किया था और जो मेरा हेयर स्प्रे भी था वो काफ़ी माइल्ड था। और एक और बात है कि मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे डांस किया तो उसके बाद ये मेरे कर्ल्स बिल्कुल लूज़ हो गए और मेरी हील इतनी थी तो उसकी वजह से जितने भी मैंने अच्छे से, तो मेरी हील्स इतनी थी तो उसके बाद जो मैंने डांस कर करके मेरे कर्ल्स ऐसे लूज़ हो गए। बट अगेन इट्स रियली नाइस एंड स्मूथ। अभी कर्ल्स लूज़ होने के बाद भी इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा है बालों का। लाइक ईजीली आप इसके अंदर अपने हैंड्स को आप ऐसे ऐसे करके इसको सेट कर सकते हो और अगर अगले दिन नेक्स्ट डे हाई पोनी करनी है या पोनी करनी है देयर ऑल्सो विल लुक नाइस। तो ये बिल्कुल लाइक यू कैन कंट्रोल। जब आप अगर आप डायसन का एयर रैप लेकर आओगे तो आई थिंक यू कैन हैंड्स ऑन और आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो कि आपको टाइट कर्ल्स चाहिए, लूज़ कर्ल्स चाहिए। और अगर आपको टाइट कर्ल्स चाहिए देन आई सजेस्ट कि उसमें खूब सारा आप हेयर स्प्रे कर दो। और जब आपका एक एक कर्ल हो जाता है ना, मतलब आपने 4 टाइम्स कर्ल कर लिया उसके बाद 4 जो आपके कर्ल बेबी हैं उनको स्प्रे करके रख दो, देन डू द अदर पार्ट। सो वो ट्रिक से क्या होता है कि कर्ल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टिकते हैं। मेरे बाल नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं तो उसमें कर्ल्स होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके बावजूद अगर मुझे 6 आवर्स के लिए कर्ल्स हो जाते हैं दैट थिंग इज़ लाइक अ प्लस। सो मैंने हेयर कर्ल्स किए थे अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 o'clock एंड राइट नाउ इट्स 12:20। सो 8 आवर्स के कर्ल्स थे मेरे और अभी भी आई एम हैप्पी। सो कल भी मेरे बाल अच्छे लगेंगे। सो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ अपने ये डायसन के एयर रैप से। आई एम वेरी हैप्पी विद माई डायसन एयर रैप। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि इफ़ यू गाइज आर कंसिडरिंग टू बाय दिस प्रोडक्ट गो फॉर इट, इट्स रियली वर्थ इट। एट द एंड जैसे कि मैंने शायद पहले भी बताया कि आप ये सोच के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना कि आप 9 बार
आप 9 to 10 टाइम्स आप हेयर ड्रेसर को अगर पैसे देते हो विद इन अ ईयर और 2 ईयर, वही पैसे आप एक बार ही ऐसे अच्छे टूल में इन्वेस्ट कर लेते हो ताकि आपके बाल हमेशा ही बाहर सलून की तरह दिखे। यू नो व्हाट आई मीन। सो इट्स ऑलमोस्ट अभी शायद 2 साल हो जाएंगे मेरे को यूज़ करते हुए। एक और चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना जो मेरे से गलती हुई थी, लाइक थोड़े टाइम के बाद में ना मेरे कर्ल्स इतने अच्छे हो नहीं रहे थे और बार बार है मेरा ड्रायर बंद हो रहा था। सो आई वॉज लाइक कि कुछ ख़राब हो गया, प्लग ख़राब हो गया या समथिंग, कुछ तो है रॉन्ग जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली उसमें क्या है कि नीचे की तरफ फ़िल्टर की कैप लगी हुई है। सो जो फ़िल्टर है वो आपको क्लीन करना पड़ता है। अगर आप गूगल करोगे या यूट्यूब करोगे हाउ टू क्लीन अ फिल्टर ऑफ एयर रैप, आपको उसमें वीडियोस में दिख जाएगा। बहुत इजी टू क्लीन, आप उसको वाटर के अंडर रिंस भी कर सकते हो। मैंने वो चीज़ सोची ही नहीं थी, तो मुझे पता ही नहीं था उस बारे में, और इसकी वजह से मेरा जो हेयर ड्रायर है वो कम काम कर पा रहा था। लाइक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रिजल्ट आ पा रहा था। और जैसे ही मैंने इसको क्लीन किया, इट्स ब्रांड न्यू, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो यही था मेरे एक छोटे से टिप्स एंड ट्रिक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। और कर्लिंग करना इट्स नो रॉकेट साइंस, विद डायसन के एयर रैप से कोई भी कर सकता है। आपने देख ही लिया, बहुत ईजी है। जस्ट एक तरफ से हैंड को पकड़ के और बाद में वो अपने आप ही बहुत सारे हेयर्स को कर्ल कर लेती है। सो दिस इज़ इट गाइज। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखती हूँ मैं कि नव्या माई बेबी। सो आज का वीडियो यही एंड करता है एंड इट्स टू लेट, और नव्या को भी मैं सुलाती हूँ कल वो उठ गई वापस मेरे आते ही। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। एंड गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, कमेंट, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। और ये है मेरे हेयर, पता नहीं आपको पीछे से कैसे दिख रहे हैं, बट हाँ अभी भी इनमें थोड़ा सा बाउंस और टेक्सचर है और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। लाइक ज़्यादा हेयर स्प्रे किया हुआ लुक आई डोंट लाइक। सो दिस इज़ इट। मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा मेरा आज का लुक, कर्ल, ड्रेस, सब कुछ। मुझे हर एक चीज़ का कमेंट चाहिए कि क्या फीडबैक है आप लोगों का। एंड अगर आप कोई और भी चीज़ के मेरे से रिव्यूज़ चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं किसी और प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करूँ जो आपने मेरे इंस्टाग्राम पे या स्टोरी पे कहीं पे भी देखा है, देन प्लीज़ 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 डू मैसेज मी और कमेंट बिलो कि आप क्या देखना चाहते हो। सो बाय बाय।